हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, बट जो आज हमारी क्लास का टॉपिक है वो है हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे इंजाइम्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक शॉर्ट देख लेते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो अमीबा होता है उसमें न्यूट्रिशन में 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। वैसे ही सेम्स जो होता है वो आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में भी होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में भी 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। जब ह्यूमन बींग जो होता है, जब वो फूड मुंह में लेता है या जब फूड जो होता है वो ओरल कैविटी में एंटर करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। अब वही फूड जब छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाता है तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। फिर उसके बाद जो वो फूड आपके स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हुआ है, जब वो ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब वो एब्जॉर्ब फूड जो है जब आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा और जब वो बॉडी से बाहर निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं इजेशन। तो जैसे अमीबा में बेटा ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, वैसे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में भी ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपका माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ओसोफेगस, फिर आपका स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये जाकर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक गट लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली एक वो लॉन्ग लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपका माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे टेक्स प्लेस होता है। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है कि जब हम फूड को जब फूड जो होता है वो आपका ओरल कैविटी या बकल कैविटी में एंटर करता है तो आप माउथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। तो जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो आपका क्या करता है, सलाइवा रिलीज़ करता है। अब ये जो सलाइवा जो रिलीज़ होता है इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलेवरी अमाइलेज। ये जो सलेवरी अमाइलेज होता है वो आपका जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया हुआ है तो उसको वो स्टार्च में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च को सिंपल शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो आपका माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है बेटा ना, तो वो आपका ब्रेक डाउन होकर सिंपल शुगर के फॉर्म में ब्रेक कर जाता है। और जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज जो होता है उसका जो और दूसरा नाम होता है उसको हम टाइलिन भी कहते हैं। आपके माउथ में या जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं या जो बकल कैविटी कहते हैं, तो यहाँ पे आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये टीथ जो होता है ना वो बेटा जनरली मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड्स में हेल्प करता है, यानी कि फूड को स्मॉलर कंपोनेंट्स में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। और टंग जो होगा वो सलाइवा को फूड से अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करेगा कि जिस कारण आप उसको आसानी से स्वॉलो कर सके। फिर उसके बाद इतनी जब प्रोसेस हो जाती है, यानी कि जब यहाँ पे सिर्फ आपका बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है और किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता, देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे आपका स्टार्च डाइजेस्ट हो गया तो फूड जो होता है वो आपका ओसोफेगस में क्या करता है, एंटर करता है। ये जो ओसोफेगस होता है इसको हम फूड पाइप कहते हैं। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता तो यहाँ डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या ओसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन होता है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते तो इसीलिए ओसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। फिर ओसोफेगस के बाद क्या होता है बेटा, जो आपका फूड होता है वो आपके स्टमक में जाकर एंटर करता है। यहाँ आपका जो फूड है ना यहाँ स्टमक में जाकर एंटर करता है। अब आपको पता है कि जब हम फूड खाते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो हमारे जो आपका स्टमक होता है ना वो 2-3 चीज़ें रिलीज़ करता है। एक तो होता है HCl, दूसरा होता है आपका पेप्सिन, और जो HCl होता है बेटा वो आपके पेट में ना एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिस कारण जो आपका पेप्सिनो जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाए और वो आपका जो पेप्सिन है वो आपके प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आफ्टर दिस जब इतना हो जाता है, यानी कि जो बेसिकली आपका जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो आपका स्टमक के अंदर होता है। फिर स्टमक के बाद बेटा
फूड जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिवर होता है वो बाइल जूस रिलीज़ करता है जो येलो इन कलर होता है, और टेम्प्रेरी ये गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर करता है। तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, क्योंकि सारा का सारा जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो लिवर होगा वो बाइल जूस रिलीज़ करेगा जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद और भी जो बचे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो प्रोटीन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बेसिक अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन फिर उसके बाद जो आपका फैट्स होता है वो छोटे छोटे सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। तो जब फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। दैट जो भी आपका डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद जो भी फूड पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती फिर वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में से भी जो भी वेस्ट होता है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर प्रेजेंट होता है बॉडी उसको क्या कर लेती है, रिस्टोर कर लेती है, और जो आपका बचा कुचा फेशियस मटेरियल होता है वो NS के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो बेटा ये था एक क्विक रिकैप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। लेटर क्लास में हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को अच्छे से डिटेल करेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।